नमस्कार, ANP न्यूज़ 24 पर अभी की बड़ी ताज़ा खबर। रविवार 7 अप्रैल को होने जा रहा पश्मीना मार्च आखिर है क्या और यह किस लिए हो रहा है? आइए इसके बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, जुले और सलाम दोस्तों। आप में से ज़्यादातर को मालूम है कि 21 दिन के अनशन के बाद मैं 2 दिन के लिए विश्राम के लिए अपने गांव गया था और इस बीच जो अनशन का भागदौड़ है वो लद्दाख के महिलाओं ने संभाला था। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे महिलाएं मेरे साथ हैं। दिन में लगभग 250 से 300 महिलाएं और रात में कोई 100 से 130 महिलाएं यहाँ पर खुले आसमान में अनशन पर बैठे हैं, याद दिलाने के लिए भारत के नेताओं से और सरकार से कि जो लद्दाख के साथ वचन दिए गए थे लद्दाख के सांस्कृतिक और पर्यावरण के संरक्षण के, उनकी पूर्ति करें। वैसे ही जो लोकतंत्र की बहाली है वो जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख में भी हो। तो यहाँ महिलाओं ने अब 7 दिन से भागदौड़ संभाला है और अगले 3-4 दिनों में उनके जगह पे फिर युवा आएंगे, फिर भिक्षुगण आएंगे। अब अपडेट में मैं आप लोगों को, खासकर आप लोगों ने बहुतों ने पूछा था कि ये जो 7 अप्रैल रविवार का मार्च है, पश्मीना मार्च जिसे हम कह रहे हैं, उसमें कैसे शामिल हो। मैंने वैसे तो आप लोगों में से ज्यादातर को मना किया था कि आप यहाँ ना आए, मगर आप में से बहुत लोग नाराज बल्कि हमें डांट भी रहे हैं। तो वो इसलिए था क्योंकि कुछ दिन पहले तक यहाँ पर मौसम भी अच्छा नहीं था, बहुत ठंड थी, यहाँ पर गेस्ट हाउसेस, होटल भी नहीं खुले थे। मगर अब आप लोगों में से इतने लोगों से पूछा है और फिर मौसम भी यहाँ आजकल ठीक हो रहा है, मुझे पता चला कि गेस्ट हाउसेस भी खुल रहे हैं। तो फिर मैं हार कर आप लोगों में से अगर बहुत ही आप आना चाहते हैं, व्याकुल हैं, तो आ सकते हैं। ऐसा मैंने पता किया गेस्ट हाउसेस वगैरह के बारे में और मौसम भी बिल्कुल ठीक है। तो आप इसके बारे में और जानकारी जो फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख हैं, लद्दाख मित्र संघ, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर, उनसे इस नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप आना चाहें तो 7 अप्रैल है तो फिर 5 अप्रैल को आएँ जितना हो सके, क्योंकि थोड़ा यहाँ के आबो हवा से एक्लाइमेटाइज जिसे कहते हैं, थोड़ा सांस आपकी सही बैठे, इसके लिए 2 दिन पहले आएँ या 6 को आएँ, उसके बाद ना आएँ, ये मेरी विनती होगी। और पूछ के संपर्क में रह के आएँ, बिना कुछ पता किए ना आएँ, क्योंकि इससे हमारे लिए और समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। मैं चाहता था कि बहुत लोग बाहर से ना आएँ क्योंकि उतना हालत अच्छे नहीं थे, मगर अब अगर आप आना चाहें तो इस तरह से आ सकते हैं। ये जो 7 अप्रैल का मार्च है उसके बारे में जिनको कम पता हो या न पता हो उन्हें बताएं तो, जैसे अभी तक हम गांधी जी के पथ पर चलते आए हैं, उन्होंने सत्याग्रह का जैसे आह्वान किया था उसी अनुसार हमने आज 21वीं सदी में लगभग 100 साल बाद उनके वैसे ही सत्याग्रह से अनशन पर बैठे हैं हम। गांधी जी ने 21 दिन का सबसे लंबा अपने जीवन का अनशन किया, वैसे ही हमने 21 ही दिन का किया और जरूरत पड़े तो फिर करेंगे 21 या 28 दिन का भी। तो ये था। और जो ये 7 अप्रैल की बात है, वो जैसे गांधी जी ने डांडी मार्च किया था नमक के कानून के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए, हम ये पश्मीना मार्च कर रहे हैं जिसमें कि जो लद्दाख के चरवाहे हैं उनके चरागों को कैसे कुछ तो सरकार और भारतीय उद्योग बड़े बड़े परियोजनाओं के लिए उनके सबसे अच्छे चरागों को ले जा रहे हैं उनसे छीन कर, उस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। और कुछ उनके बहुत बड़े चरागे चीनी अतिक्रमण में खोया जा रहा है, जिसका कि कोई मान भी नहीं रहा है कि उनके चरागे गए या नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ भी नहीं गया है। तो जो भी जैसी भी अवस्था है जमीन पर, वो हम दिखाने के लिए ये मार्च कर रहे हैं कि कितना जमीन उद्योगों के लिए, परियोजनाओं के लिए दिया जा रहा है उनसे बिना समन्वय के। क्योंकि अगर संरक्षण होता 6ठे शेड्यूल का तो उनसे बिना समन्वय के कोई जमीन उनका नहीं ले जाता, मगर आज क्योंकि ऐसा कोई संरक्षण नहीं है तो वो उन्हें बेदखल किया जा रहा है उनके अपने चरागों से। तो ये 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च है, डांडी के नमक मार्च की तरह ही। ये बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से होगा। आप देख रहे हैं सब यहाँ पर तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं,
दुआएं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रार्थनाएं दुआएं करते हुए यहाँ के महिलाएं, यहाँ के पुरुष, यहाँ के बच्चे बड़े सब चांगथंग में पश्मीना मार्च पे जाएंगे। बहुत ही शांतिपूर्ण होगा और आग्रह करेंगे कि इस तरह हमारे चरवाहों के जमीनें ना खोए जाएं, चाहे वो भारतीय उद्योगों को हो या चीनी सेना को हो। हमें पूरी उम्मीद है कि इस सच्चाई को और मजबूती से लोगों के सामने लाने के लिए आप सबका भी समर्थन होगा, पूरे भारत से समर्थन होगा। और इसी उम्मीद के साथ लद्दाख के 5 से 10 हज़ार लोग उस सीमा की तरफ बढ़ेंगे 7 अप्रैल को। तो जुड़ी रहिएगा, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे इस मार्च के बारे में। बाकी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। ऐसा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 21 दिन के अनशन के बाद हमारे 10 दिन के लिए महिलाएं अनशन पर रहें, तो कुल मिला के लगभग 31 दिन। और इस बीच युवा लोगों के आने और महिलाओं के जाने में एक अंतराल था। उसमें हम 3 दिन के अनशन पर बहुत से लोगों के साथ आज हैं। यहाँ पर बहुत से महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं। लगभग 400-500 लोग यहाँ पर जुटे हैं आज दिन में। मौसम काफ़ी बादल वाला है, लेकिन उतना ठंड भी नहीं है। अच्छा है, क्योंकि धूप तेज़ हो तो और भी मुश्किल होती है चमड़े पर, त्वचा पर। तो जैसा आप लोगों को मालूम है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम पिछले 1 महीने से पे यहाँ पर प्रार्थनाएं, दुआएं करते हुए अनशन पर बैठे रहे हैं, सरकार को याद दिलाने के लिए उनके अपने किए हुए वादे लद्दाख के संरक्षण की, लद्दाख में लोकतंत्र की। मगर फिर भी हमें बताया जा रहा है कि ये जो 7 अप्रैल रविवार को पश्मीना मार्च हम कर रहे हैं गांधी जी के पदचिन्हों पर, उसके बारे में सरकार कुछ ज़्यादा ही कदम ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो गांव से गाड़ियां आ रही हैं उनको रोकने की योजनाएं बनाई जा रहे हैं। और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं इस अभियान में लद्दाख के संरक्षण के, उनको पुलिस थाने में बुला कर उन्हें डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको गिरफ्तार करेंगे या आप बॉन्ड साइन करें। तो कोई बॉन्ड साइन कर नहीं रहा है, मगर उन्हें डराया जा रहा है। ये मुझे अजीब लग रहा है कि इतना ओवर रिएक्शन क्यों? इस ओवर रिएक्शन से तो और भी गलत प्रभाव पड़ सकता है इतने शांतिपूर्ण एक आंदोलन में, जैसा कि शायद ही हुआ हो भारत में या लद्दाख में। तो ऐसे में क्यों प्रशासन लोगों को डरा कर शायद शांति में और समस्याएं आए? मुझे तो एक चुटकुले का याद आ रहा है जो मैं आपको अभी सुनाता हूं। मुझे लगता है कोई गलतफहमी ज़रूर हुई है, क्योंकि लद्दाख का सारा कारोबार दिल्ली से सीधा चलाया जाता है। एक यूटी है, केंद्र प्रशासित प्रदेश, तो इसलिए तो वहाँ से क्या कहा गया, यहाँ क्या समझे, मुझे नहीं पता। इसलिए चुटकुला याद आ रहा है। एक अस्पताल में, जो बड़े बूढ़ों के लिए अस्पताल था, तो कहा गया था नर्सों से कि ये बड़े बूढ़े अगर रात को न सो पाएँ तो आप लोग इन्हें नींद की गोली दीजिएगा। और फिर समझ इनको क्या आया, तो वो रात को जब 12 बजे थे, सभी बड़े बूढ़े आराम से सो रहे थे, तो नर्सें आकर उन्हें जगाती हैं, उठिए दादाजी, उठिए दादी जी, और उठा के कहते हैं ये आपको नींद की गोली खानी है। अब हमें बताया गया है, आप उठिए, आप जागिए, आप नींद की गोली खाइए। और फिर ऐसा करते करते पूरे अस्पताल के सारे मरीज थे बड़े बूढ़े, वो सब जग गए और अफरा तफरी। और फिर अब दवा दे तब भी नींद ना आए। और पता चलता है, समझाया ये गया था कि अगर उन्हें नींद ना आए तो आप ये दवा दीजिएगा। अब जगह जगह के सबका नींद हराम करके वो दवा देने लगे। तो शायद कहा यह गया हो कि शांति किसी भी हालत में भंग ना हो लद्दाख में, इस आंदोलन में या इस मार्च पे। और अब समझ शायद ये आया है कि इनको पकड़ के एक थाने में ले जाके अगर शांति भंग होगी तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे, ये साइन कीजिए, वो साइन कीजिए। जो इतनी शांति थी 30-31 दिनों से, जो ये पूजा चल रहा है, पाठ चल रहा है, आज तक एक छोटा सा वाकया भी नहीं हुआ कहीं जहाँ पर किसी ने
आवाज भी उठाई हो, पत्थर या कुछ लाठी की तो बात छोड़िए, इतने शांतिपूर्ण ढंग से लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उसमें उन्हें पकड़ पकड़ के थाने में ले जाके अगर आप शांति भंग करेंगे हम आपको गिरफ्तार करेंगे, तो इसी से होगी अगर भंग होगी शांति। तो मुझे तो ये डर लगता है। अभी तो मैं इतना ही समझना चाहूँगा कि ये गलत फहमी कुछ चल रही है, इसलिए इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मगर आज रात तक मैं एक और अपडेट आप लोगों को दूंगा। अगर ये जारी रहता है, ये डराने धमकाने का, लोगों को धरपकड़ करने का सा जो चल रहा सा लग रहा है, शुरुआत सा शायद ना हो, गलत फहमी ही हो, मगर अगर ये बढ़ता जाता है तो फिर इससे ये साबित होगा कि भारत एक बनाना रिपब्लिक या अंधेर नगरी बन रहा है, जहां पर वादे याद दिलाना जुर्म बन रहा है। वादे तोड़ना जुर्म नहीं है, वो तो साफ और पवित्र काम है। वादे याद दिला दो तो फिर धरपकड़ हो, अशांति के नाम पर आप कुछ भी कर दें। मगर मैं अभी इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। मेरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ कुछ गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है जो ख़त्म हो जाएगी और ये सिलसिला ख़त्म होगा लोगों को रोकने का। जो हज़ारों लोग गांव से आ रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्च करने के लिए, 5 से 10 हज़ार कहते हैं, उनको इस तरह डरा के धमका के रोक के करें तो कुछ भी हो सकता है। और जो 1000 लोग भारत के अलग अलग जगहों से लद्दाख में आ रहे हैं, उनको भी इस तरह से अगर सताया जाए तो फिर थोड़ा माहौल बिगड़ भी सकता है। मगर मेरी पूरी उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा। ये गलतफहमी भी ख़त्म हो जाएगी और शाम तक हम शांति ही देखेंगे और शांति से ही हम यहाँ रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे और मार्च करेंगे। आप जुड़े रहिएगा। आज रात को मैं एक और अपडेट दूंगा, क्योंकि 3 दिनों के लिए मैं यहीं पे हूँ, इस प्रार्थना स्थल कहिए या अनशन स्थल पर, लद्दाख के बाकी सभी नेताओं के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ। तो फिर अपडेट दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साहब, मेरा सिर्फ कहना ये है, लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए। वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट अस एड्रेस इट, लेट अस फेस इट बिफोर द चाइनीज स्टार्ट टेकिंग इट। वो कह रहे हैं कि हमने कोई पत्थर नहीं फेंके, कुछ नहीं किया, हम तो खुद उपवास कर रहे हैं। वो इतने -16 डिग्री में बैठ के बेचारे रात बाहर रह के वो उपवास कर रहे हैं। तो वाई लेट दिस प्रॉब्लम फेस्टर। अगर वो उनको शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेटस चाहिए तो दे दिया जाए। आई मीन वाई लेट इट। ये नहीं होना चाहिए कि उसको हमने न्यूज से हटा दिया तो है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। आई एम सॉरी, वो तो ऑस्ट्रिच का तरीका है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इट इज डेफिनेटली देयर, द पीपल आर अनहैप्पी, right, attend to that unhappiness and I'm sure we will find a way out. बड़े बड़े आला दिमाग हैं हमारी सरकार में, they can find a way out of this. और वो भी आपको एक अपने ब्रॉडकास्ट में तो यही कह रहा था कि साहब देखिए, अग्निवीर से तो हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। हम तो सारा आधे तो लद्दाखी बेचारे लड़के फौज में हैं एंड दे आर द बेस्ट फाइटर्स। उनकी रोजी रोटी अगर थोड़ा ढीली पड़ रही तो फिर चू तो होगी ही साहब। वो कह रहे हैं कि साहब देखो, नेपाल के लोग नहीं आ रहे क्योंकि अग्निवीर स्कीम, उनको भी इससे फर्क पड़ा है। सो अब यहाँ एक सोच कि साहब हमने बोला अग्निवीर कोई खिलाफ उसके बात ना करे, कुछ ना करे, दुख दर्द है कहीं, वो भी इतनी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में, इट शुड बी अटेंडेड टू एज फास्ट एज पॉसिबल। दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता अनिता गुलेरिया की जनहेतु खास रिपोर्ट।